Hey guys, welcome and welcome back to my channel. So today our topic is bony pelvis and this topic comes under obstetrics, or it is very important to know about the pelvics when you study about obs in gynae, especially gynae. तो जो आपका pelvis होता है वो यानी कि मेन आपका ऑर्गन होता है फीमेल में, ठीक है, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए सो दैट यू कैन कंटिन्यू फॉर फर्दर ऑब्स्टेट्रिक्स. सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी आर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स. तो आपको इसमें आपका इंट्रोडक्शन, इंपॉर्टेंस, एनाटॉमिकल पोजीशन, डिविजन्स, डायमीटर, सेक्स डिफरेंस, टाइप ऑफ फीमेल पेल्विस एंड अप्लाइड एनाटमी ऑफ द पेल्विस हम इसमें देखेंगे. सो इंट्रोडक्शन. तो इंट्रोडक्शन, पेल्विस आपका लैटिन वर्ड से आया जिसका मीन्स होता है बेसिन, ठीक है. तो जो इसमें पेल्विक गिर्डल होती है, जो आपकी बोनी रिंग होती है, जो आप देख सकते हैं इसमें, ठीक है. फिर इसमें 2 हिप बोन्स होती हैं, 1 सैक्रम एंड 1 कॉकेट्स. सो फंक्शंस क्या होते हैं पेल्विस के? पहला काम पेल्विस का होता है मोशन का, लोकोमोशन का, ठीक है, यानी कि आपको मूवमेंट में हेल्प करता है पेल्विस, ठीक है. पेल्विस जो होता है वो मेल में भी होता है, वो फीमेल में भी होता है, बट ऑप्स के लिए हमें फीमेल पेल्विस को स्टडी करना इंपॉर्टेंट होता है. तो पेल्विस सपोर्ट करता है लोकोमोशन को, पहला. सेकंड, वेट ट्रांसमिशन, यानी कि जो आपका बॉडी का वेट है उसका ट्रांसमिशन में पेल्विस हेल्प करता है. थर्ड, जो आपके मसल अटैचमेंट है आपकी वेस्ट की, लेग्स की, ठीक है, तो उसके अटैचमेंट्स के लिए एरिया प्रोवाइड करता है. देन कम्स प्रोटेक्शन ऑफ पेल्विक विसेरा. पेल्विक विसेरा में क्या आते हैं? आपके ब्लैडर आता है, यूरेटर आता है, वजाइना आती है, यूट्रस आता है, ठीक है. तो आपके जो इंटरनल सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं जो आपके पेल्विक एरिया में आते हैं उसकी प्रोटेक्शन भी पेल्विस करता है. एंड देन सबसे इम्पॉर्टेंट रोल पेल्विस का पार्चुरेशन में होता है, यानी कि जब बेबी डिलीवर आउट, जो तो बेबी की डिलीवरिंग आउट होती है उसमें मेन रोल होता है पेल्विस का. इसलिए हमें फीमेल पेल्विस के बारे में स्टडी करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इन कंपैरिजन टू मेल. देन एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होती है? जो आपका प्यूबिक सिम्फाइसिस होता है वो आपका मिड सैजिटल प्लेन में होता है, यानी कि वो आपका मिड सैजिटल प्लेन, यानी कि वो आपकी बॉडी को बीच से इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है. तो मिड सैजिटल प्लेन में आपका प्यूबिक सिम्फाइसिस आता है, और जो आपका इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है जिसको शॉर्टली ASIS बोलते हैं, और जो प्यूबर ट्यूबिकल्स हैं वो आपके कोरोनल प्लेन में आते हैं. कोरोनल प्लेन क्या करता है? आपकी बॉडी को डॉर्सल वाले पोर्शन में आपकी बॉडी को डिवाइड करता है, ठीक है. उसके बाद आता है जो आपका प्लेन होता है पेल्विक इनलेट का, वो 55 से 60 डिग्री का एंगल बनाता है हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ. देन एक्सेस एंड इंक्लाइनेशन ऑफ द पेल्विस. तो पेल्विस के 3 एक्सेस होते हैं. पहला एक्सेस होता है इनलेट का, सेकंड आउटलेट, थर्ड इज़ योर पेल्विक कैविटी. तो आप इस डायग्राम में देखिए, ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है. हॉरिजॉन्टल प्लेन से जो आपकी लास्ट कॉकेक्स है वो 15 डिग्री का एंगल बना रहा है. एंगल ऑफ इनलेट आप देख सकते हैं इसमें, ठीक है. उसके बाद प्यूबिक सिम्फाइसिस के साथ साथ ये इसमें एंगल्स दिए हुए हैं आपके. फिर आते हैं जॉइंट्स ऑफ पेल्विस. पेल्विस के जो जॉइंट्स होते हैं, देखिए जॉइंट पेल्विस में 2 टाइप के होते हैं. एक जॉइंट पेल्विस के साथ, ठीक है, और उसके मतलब विद इन द, एक तो उसके साथ होते हैं जॉइंट्स और एक उसके अंदर जॉइंट्स होते हैं. तो जो उसके विद इन जॉइंट्स होते हैं वो पहला जॉइंट होता है सैक्रोइलिक जॉइंट. सैक्रोइलिक जॉइंट में आपका साइनोवियल टाइप का जॉइंट आता है, यानी कि जो मूवमेंट में हेल्प करता है. देन सिम्फाइसिस प्यूबिस एंड सैक्रोकॉकेशियल जॉइंट, ठीक है. उसके बाद जो जॉइंट आपके पेल्विस के साथ आते हैं, पहला जॉइंट आता है हिप जॉइंट जो साइनोवियल टाइप होता है, ठीक है. फिर आता है डिवीजन ऑफ पेल्विस. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि पेल्विस डिवाइड कैसे होते हैं. तो पेल्विस हमेशा 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है. फॉल्स पेल्विस एंड ट्रू पेल्विस. फॉल्स पेल्विस जो आपका आउटर ब्रॉडर एरिया होता है दैट इज़ कॉल्ड फॉल्स पेल्विस. तो इसको हम अदर नेम से भी बोलते हैं, ग्रेटर पेल्विस और पेल्विस मेजर. और जो ट्रू पेल्विस होता है वो इनसाइड की रिंग होती है, ठीक है. तो इसको हम बोलते हैं माइनर पेल्विस, लेसर पेल्विस, ट्रू पेल्विस और ऑब्स्टेट्रिक पेल्विस. ऑब्स्टेट्रिक पेल्विस इसीलिए क्योंकि बेबी जो डिलीवर आउट होगा वो आपकी इस ट्रू पेल्विस से आउट होगा. देन डिविजन्स होती हैं पेल्विस की 3. इनलेट, इमेज में आप देख सकते हैं, आउटलेट. इनलेट मीन्स कहाँ से बेबी, इनलेट इनर वाली साइड से, ठीक है. इसको बाहर से ना लेके अंदर से लीजिएगा कि इनलेट जो होती है वो आपकी जहाँ से बेबी जब डाउनवर्ड आता है तो पहला जो उसका इंटरेक्शन होता है दैट इज़ योर इनलेट, ठीक है. उसके बाद आउटलेट जो
उसका नीचे का पोर्शन हो गया आपका, ठीक है, पोस्टीरियर पोर्शन। और उसके बाद कैविटी तो पूरी है। देन बाउंड्रीज होती हैं पेल्विक इनलेट की जो, तो उसमें आपके बोनी कॉन्ट्रीब्यूशंस आते हैं और एट्रिकुलर कॉन्ट्रीब्यूशंस आते हैं। तो बोनी कॉन्ट्रीब्यूशन को पेल्विक ब्रिम बोलते हैं, इसमें बोन्स आती हैं। तो इसमें सैक्रम बोन के कॉन्ट्रीब्यूशंस आते हैं, पता है क्योंकि वहाँ पे सैक्रम रीजन है, तो वहाँ से सैक्रल, प्रोमोन्ट्री और एला ऑफ सैक्रम आता है, ठीक है। तो ये जो टर्म है सैक्रल प्रोमोन्ट्री, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, तो इसको याद रखिएगा। फिर आता है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ बाय हिप बोन। हिप बोन में क्या क्या आता है, हिप बोन को आप लीनियर टर्मिनालिस बोलते हैं। तो ये क्या बोन्स आती है, वहाँ से एक इलियक पार्ट आता है वहाँ से, ठीक है, आर्क्यूएट लाइन बोलते हैं उसे। और प्यूबिक पार्ट आता है उसे पैक्टिन प्यूबिस या फिर प्यूबिक जो क्रेस्ट फॉर्म होता है दैट। देन आर्टिकुलर कॉन्ट्रीब्यूशंस में क्या आता है आपके प्यूबिक सिम्फाइसिस जो आपकी एंटीरियर मिड लाइन बनती है, ठीक है। और सैक्रो इलियक जॉइंट्स जो पोस्टीरियो लेटरल होते हैं। फिर बाउंड्रीज आउटलेट की कौन कौन सी होती है, इसमें इंटीरियर, पोस्टीरियर और लेटरल होता है, ठीक है। इंटीरियरली तो जो होता है वो आपका लोअर बॉर्डर होता है प्यूबिक सिम्फाइसिस का इसमें, ठीक है। जो पोस्टीरियरली होता है, एंटीरियरली फ्रंट साइड से आप देखेंगे, ठीक है। पोस्टीरियरली जो बैक साइड से आप देखेंगे उसमें टिप ऑफ कॉक्सिक्स आएगा, ठीक है। फिर थर्ड आपका लेटरली क्या होता है, हाफ प्यूबिक आर्क आती है आपकी, ठीक है। उसके बाद इस्चियोप्यूबिक रैमस, इस्चियल ट्यूबरोसिटी और सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट। उसके बाद बाउंड्रीज पेल्विक कैविटी की, हमने इनलेट की देखी, आउटलेट की देखी, कैविटी भी 3 पोर्शंस में डिवाइडेड है, इंटीरियर, पोस्टीरियर एंड लेटरल। तो इसकी जो फ्रंट पोर्शन है उसमें आपके प्यूबिक सिम्फाइसिस आता है, प्यूबिक सिम्फाइसिस आपका लोअर पोर्शन में है, ठीक है। फिर बॉडी ऑफ प्यूबिस एंड उसके बाद प्यूबिक रैमी। फिर पोस्टीरियरली में पेल्विक सर्विस, सैक्रम और कॉक्सिक्स के आते हैं। जो पोस्टीरियर है वो आप इमेजिन कर सकते हैं क्योंकि स्पाइन से जुड़ा हुआ होता है। लेटरली में पेल्विक सर्विस में आपके आते हैं इलियम और इस्चियम, इधर और इधर। देन ये 6 डिफरेंस होता है एडल्ट पेल्विस का। जो पेल्विस पहले होता है तो वो क्लोज्ड होता है उसका कॉक्सिक्स, ठीक है, बट बाद में वो ओपन हो जाता है। तो 6 डिफरेंस एडल्ट पेल्विस में क्या होता है, मेल और फीमेल में सबसे पहले स्ट्रक्चर का आता है। जो मेल का स्ट्रक्चर होता है वो थिक एंड हैवी होता है, बट फीमेल्स का थिन एंड लाइट होता है, ताकि जब बेबी बाहर आए तो उसको फैसिलिटेशन हो, ठीक है, प्रॉब्लम ना हो। देन मस्कुलर अटैचमेंट्स में जो मसल की मेल्स की मसल अटैचमेंट होती है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है, बट फीमेल्स की नहीं होती क्योंकि उन्हें बाद में स्ट्रेच होना है, रिमूव होना है, ठीक है। फिर जो फॉल्स पेल्विस होता है मेल में वो डीप होता है, बट फीमेल में वो शैलो होता है, ठीक है। पेल्विक इनलेट मेल्स में हार्ट शेप का होता है और फीमेल में सर्कुलर या फिर ओवल शेप का, ठीक है। जो सैक्रल प्रोमोन्ट्री है वो मेल्स में ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है और फीमेल्स में वो पोर्शन फ्लैट होता है। फिर जो प्यूबिक ट्यूबरस्किल्स है वो मेल में क्लोजेस होती हैं, फीमेल में अपार्ट होती हैं, दूर दूर होती हैं, ठीक है। कैविटी जो मेल में होती है वो नैरो और डीप होती है, बट फीमेल में वाइड और शैलो होती है, ठीक है। ये सब आपके ऑब्स्टेट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से ही है, क्योंकि फीमेल्स के जो पोर्शंस होते हैं वो शैलो और रहते हैं और वाइड रहते हैं, सो दैट कि जब पार्चुरेशन हो तो बेबी इजीली डिलीवर हो, ठीक है। जो स्केटिक नॉच है वो मेल्स में नैरो होती है, बट फीमेल में वाइडर होती है। जो इस्चियल स्पाइन है वो मेल में इनवर्ड होती है और फीमेल्स में आउटवर्ड होती है, ठीक है। इस्चियल स्पाइन हो गया। फिर इस्चियल ट्यूबरोसिटी, तो इसमें जो मेल होते हैं उनकी इन्वर्टेड होती है, बट फीमेल्स की इवर्टेड होती है, ठीक है। फिर सब प्यूबिक एंगल जो होता है वो एक्यूट एंगल होता है, यानी कि 90 से कम का एंगल होता है, और फीमेल्स में जो होता है वो 90 डिग्री से ज़्यादा का एंगल होता है। उसके बाद जो ऑब्चुरेटर फॉर्मेन होता है मेल्स में वो ओवल होता है, बट फीमेल में वो ट्रायंगुलर होता है। फिर प्री ऑरिकुलर सिल्कस जो होता है वो मेल्स में लेस प्रोमिनेंट होता है, फीमेल्स में ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है। एसिटाबुलम मेल्स में लार्जर होता है, फीमेल में स्मॉलर होता है, ठीक है। फिर आता है आपका सैक्रल इंडेक्स। सैक्रल इंडेक्स कैसे होता है कि आप सैक्रम की ब्रेथ लेते हैं, उसको इंटू 100 करते हैं एंड डिवाइड करते हैं लेंथ से, तो आपका सैक्रल इंडेक्स आता है। तो मेल में वो कम होता है, फीमेल में वो ज़्यादा होता है। पेल्विक आउटलेट जो होता है वो स्मॉल साइज़ का होता है मेल में, फीमेल में लार्ज साइज़ का होता है। फिर टाइप्स ऑफ फीमेल पेल्विस, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये आपको याद करना है, ठीक है। तो इसमें याद रखिएगा 4 टाइप के आपके
फीमेल पेल्विस होता है. फर्स्ट वन is your gynecoid pelvis, second is your android pelvis, third is anthropoid pelvis and fourth is your platyploid pelvis. तो आप इसमें इमेज में देखिए gynecoid कैसा है, एंथ्रोपॉइड, एंड्रॉइड और प्लेटिपॉइड. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं. तो इसमें जो आपका गायनेकॉइड होता है, तो गायनेकॉइड का देखिए ये सारे आपको दे रखे हैं. गायनेकॉइड मोस्ट आइडियल माना जाता है, ठीक है. ये तो आपका गायनेकॉइड जो होता है वो मोस्ट एक्यूरेट और माना जाता है, क्योंकि गायनेकॉइड जो होता है वो परफेक्ट होता है फॉर द पार्चुरेशन, ठीक है. बाकी एंथ्रोपॉइड में भी बेबी को प्रॉब्लम होती है, एंड्रॉइड में भी होती है एंड प्लेटिपॉइड में. तो जो पेल्विक इनलेट होता है एंथ्रोपॉइड का वो नैरो होता है, आप देख सकते हैं इमेज में, ठीक है. और जिसका इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर होता है इसका वाइड होता है, एंथ्रोपॉइड का, प्लेटिपॉइड का नैरो होता है. फिर फोर पेल्विस जो होता है गायनेकॉइड का वो वाइड होता है आपका, ठीक है. एंथ्रोपॉइड का डाइवर्जेंट होता है, एंड्रॉइड का नैरो होता है, प्लेटिपॉइड का स्ट्रेट होता है. फिर पेल्विक मिड कैविटी जो होती है, जो साइड वॉल्स हैं, ठीक है, आपकी गायनेकॉइड की स्ट्रेट है, एंथ्रोपॉइड की नैरो है, एंड्रॉइड की कन्वर्जेंट है, ठीक है, अंदर को आ रही हैं, और जो आपकी प्लेटिपॉइड है उसकी वाइड है. फिर इंक्लिनेशन ऑफ सैक्रम की, उसके पीछे सैक्रम कैसा आएगा, तो एंथ्रोपॉइड के पीछे सैक्रम वाइड हो जाता है, एंड्रॉइड में सैक्रम फॉरवर्ड आता है और प्लेटिपॉइड में सैक्रम नैरो होता है. पेल्विक आउटलेट कैसा होता है गायनेकॉइड का, वो होता है आपका वाइड, ठीक है, सुप्राप्यूबिक आर्क, और एंड्रॉइड की नैरो होती है, प्लेटिपॉइड की भी वाइड होती है. नाउ कम्स योर कॉन्जुगेट डायमीटर्स. कॉन्जुगेट डायमीटर्स के आपके पेल्विक आउटलेट और आपके सैक्रम के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज़ योर कॉन्जुगेट डायमीटर्स. दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जिसमें ये 4 टाइप्स का होता है. एक्सटर्नल कॉन्जुगेट, ट्रू कॉन्जुगेट, डायगोनल कॉन्जुगेट एंड ऑब्स्टेट्रिकल कॉन्जुगेट, ठीक है. तो जो आपका एक्सटर्नल कॉन्जुगेट होता है वो आपका जो प्यूबिक सिम्फाइसिस है, ठीक है, प्यूबिक सिम्फाइसिस से जब कि टॉप ऑफ द स्पाइन, आप इसमें इमेज में देखिए, ठीक है. आपका एक्सटर्नल कॉन्जुगेट कौन सा, आपके प्यूबिक सिम्फाइसिस से लेकर टिप ऑफ द स्पाइन तक का जो डिस्टेंस है दैट इज़ योर एक्सटर्नल कॉन्जुगेट, और ये अबाउट आपका 11 सेंटीमीटर तक का होता है. फिर आता है आपका ट्रू कॉन्जुगेट. जो ट्रू कॉन्जुगेट होता है आपका, वो ट्रू कॉन्जुगेट आपका जो आपकी ये सैक्रल प्रोमोटरी है उससे लेकर के जो प्यूबिक सिम्फाइसिस का अपर पोर्शन है, ठीक है, क्योंकि ये सैक्रम की बोन है तो ये सैक्रल प्रोमोटरी है, ठीक है. तो सैक्रल प्रोमोटरी से लेकर के जो आपका प्यूबिक सिम्फाइसिस का अपर एज है वहाँ तक का डिस्टेंस इज़ योर ट्रू कॉन्जुगेट. तो ये 11 सेंटीमीटर एवरेजली देखा जाता है. देन कम्स डायगनल. डायगनल कौन सा होता है, ये जो आपका सैक्रल प्रोमोटरी है, ठीक है, और आपके जो प्यूबिक सिम्फाइसिस का लोअर एज है, ठीक है, डायगनली आप उसको मेजर करते हैं, तो ये अबाउट 10.5 सेंटीमीटर का होता है. देन कम्स योर लास्ट ऑब्स्टेट्रिक कॉन्जुगेट. ऑब्स्टेट्रिक कॉन्जुगेट में आप क्या करते हैं, जब सैक्रल प्रोमोटरी ही लेते हैं, सबके स्टार्टिंग सैक्रल प्रोमोटरी से होगी, बस एक जो एक्सटर्नल होता है वो जो होता है आपके टॉप ऑफ द स्पाइन से आता है, टिप ऑफ द स्पाइन से, अदरवाइज बाकी सारे के सारे सैक्रल प्रोमोटरी से होते हैं. तो इसमें ऑब्स्टेट्रिक में आप क्या करेंगे कि सैक्रल प्रोमोटरी लेंगे, उसके बाद उसका डिस्टेंस जो भी बल्जिंग पॉइंट होगा आपके प्यूबिक सिम्फाइसिस के बैक का बल्जिंग पॉइंट होगा वहाँ तक का, दैट इज़ योर ऑब्स्टेट्रिक कॉन्जुगेट, और ये अप्रॉक्स 10.5 सेंटीमीटर एवरेजली होता है. ये इमेज को याद रखिएगा आप. तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. एक्सटर्नल कॉन्जुगेट आपका प्यूबिक सिम्फाइसिस और टॉप ऑफ द स्पाइन का डिस्टेंस अबाउट 11 सेंटीमीटर. ट्रू कॉन्जुगेट डिस्टेंस बिटवीन सैक्रल प्रोमोटरी एंड अपर एज ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस अबाउट 11 सेंटीमीटर. डायगोनल कॉन्जुगेट जो होता है वो सैक्रल प्रोमोटरी से लोअर एज तक होता है प्यूबिक सिम्फाइसिस के, अबाउट 10.5 सेंटीमीटर. ऑब्स्टेट्रिक कॉन्जुगेट क्या है, सैक्रल प्रोमोटरी से कोई भी पॉइंट बल्ज कर रहा है आपका सिम्फाइसिस प्यूबिस पे, तो वहाँ तक, तो ये अबाउट 10.5 सेंटीमीटर एवरेजली होता है. सो थैंक you guys, hope you all like the video. So don't forget to like, subscribe and share my channel, and if you have any queries please put them in the comment section. Thank you so much. Thank you for watching.